साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के पारू जाफरपुर पंचायत से उम्मीदवार प्रभाकर कुमार ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव अवश्य होगा। प्रभाकर कुमार ने बताया कि वे स्वयं साहिबगंज के निवासी हैं और जनता से अपार कर साहिबगंज के निवासी हैं। इस बार की पारू जाफरपुर पंचायत के लाखों की जनता से अपार कर ली है और इसकी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें विधायक चुना गया तो वे क्षेत्र में अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि ऐसे उम्मीदवार को चुने जो उनके मुद्दों और समस्याओं के लिए पूरी निष्ठा से काम करे। प्रभाकर ने जनता के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा भी जताया। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। थोड़ा है समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं साहिबगंज के अंदर में, और बहुत दिन तक राजनीति का भी कार्य कर चुके हैं, अब कर रहे हैं, और सेवा मतलब की जो से भी करते हैं। केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का जो भी योजना है उसको दिलाने का काम करते हैं कि सरकार का योजना को लोग को मालूम नहीं होता, उसको अब जागरूकता करके दिलाने का भी काम करते हैं। उस पर भी लोकप्रिय है आप। तो इस तरह की सेवा करने की भावना कब से आई आपको? ये सेवा भावना तो हमारी जयप्रकाश आंदोलन के प्रारंभिक दौर से, और बाद में चल के समाजवादी, किसान, मजदूर के हमारे इलाके साहिबगंज पारू में जो संघर्ष हुए उसकी हम भागीदार रहे। लंबी लड़ाई लड़के कई काम किए गए, उसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी भी थे, और हम लोग उसमें जो समस्याएं आई उनके लिए ब्लॉक, प्रखंड से जिला स्तर तक धारणा प्रदर्शन करके मांगों को रख के मनवाए कि रोजगार के लिए दिया जाए। तो राज्य सरकार को जब घोषणा कर दिया 10-10 हजार रुपया देने की, ये हो रहा है, आज भी मतलब कि सबके अकाउंट में जाएगा पैसा। तो ये सब आपका मतलब कि जो से आप धरना प्रदर्शन किए थे, मांग किए थे, वो भी बिजली फ्री की भी आप लोग मांग किए थे, तो बिजली फ्री भी 125 यूनिट दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपया दिया गया है वो अल्प राशि है। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, और वो राशि किसी रोजगार चलाने के लिए महिला को उचित था। बाकी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उससे छोटे मोटे रोजगार खोले जा सकते थे। 10,000 की राशि से कोई रोजगार का काम शुरू होगा ये संभव नहीं है। इसलिए हम राज्य सरकार से पुनः मांग करते हैं, और इसके लिए हम जनता के बीच भी जाएंगे कि जो लोग आपकी महिलाएं को इस समस्या को सुने उसके वो मुखातिब हो। यानी कि आपका मांग है कि 2 लाख का जो घोषणा किया है 2 लाख दिया जाए। 2 लाख दिया ही जाए। अब बिजली की फ्री जो 125 यूनिट का है, जो आप लोग 200 यूनिट 125 यूनिट फ्री नहीं, एक लेयर बनना चाहिए, और उस जो अति संभ्रांत और अति धनी लोग हैं उन लोगों को छोड़ के नीचे के जो ग्रामीण तबका है उसमें बिजली शुल्क लगना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं लगना चाहिए। जो ग्रामीण इलाके हैं हमारे साहिबगंज पारू, जहाँ से हम खुद चाहते हैं कि लड़ाइयों को लड़ें, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ये शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल नहीं लगना चाहिए, इसकी पूर्ण माफी होनी चाहिए। तो साहिबगंज विधानसभा का आप बार बार मतलब मांग उठाते रहते हैं, कुछ मुद्दाओं को उठाते रहते हैं, तो उसमें क्या कमियां आपकी नजर में आ रहा है कि साहिबगंज के मुद्दा को उठाते रहते हैं? अभी भी साहिबगंज के बहुत सारे ग्रामीण इलाके पिछड़े हुए हैं। पुल, पुलिया, स्कूल है तो शिक्षक और स्कूल दोनों है तो पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं के जो लेवल चाहिए वो नहीं है, और किसान को अभी भी सिंचाई की असुविधा है। जहाँ नहर है वहाँ या तो दह जाता है या सूखा पड़ जाता है। इसलिए समुचित कृषि व्यवस्था को लागू करने के लिए, छात्रों की पढ़ाई के लिए, महिलाओं के और बेरोजगार युवकों के रोजगार के लिए हमारा संघर्ष चलता है और चलता रहेगा। तो मतलब कि पब्लिक में जाते हैं तो लोग का मांग उठ रहा है
कि आप चुनाव में मैदान में आए, तो अगर जनता कह रही है कि आपको चुनाव के मैदान में उतारना चाह रही है, तो क्या आप उनकी बात को मानेंगे? हाँ, हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और ज्यादा उम्मीद है कि हम इन मांगों को विधानसभा तक ले जाएं। इसके लिए चुनाव लड़ना और जीतना दोनों ही हम प्रयास करेंगे। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जौन प्रत्याशी आपके मुद्दों को उठाए, आपकी समझ, जिस भरोसा जिस प्रत्याशी में दिखे, उसको गोलबंद होकर मतदान करें और उसे भेजें सदन में कि आपके मांगों को किसान, मजदूर, मजलूम, असहाय, अशिक्षित, बेरोजगार, शिक्षित, बेरोजगार, सभी की समस्याओं को उठाने वाला जो आज व्यक्ति दिखाई पड़े, उसको गोलबंद होइए और उसको अपना एक एक वोट देके जिताने का काम आने वाले विधानसभा चुनाव में करिए। परिचय बताएं। परिचय। मैं प्रभाकर कुमार, ग्राम कुलाड, पंचायत राज जाफरपुर, प्रखंड पारो, विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज का रहने वाला हूँ। मैं 1974 के आंदोलन, बाद में चले छात्रों, मजदूरों, किसानों और समाजवादियों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाला हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता हमको व्यक्तिगत रूप से गांव-गांव जानती है।